नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास का विषय है भारत की नदियां भाग 2। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। साथियों, कल तक हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह सिंधु नदी है जो मानसरोवर के पास से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायकों में सतलज नदी है। सतलज की सहायक व्यास है। व्यास के ऊपर चिनाब है और चिनाब के ऊपर झेलम नदी है। इधर मानसरोवर के पास से ही निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याब दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर आपका यांग्याब दर्रा है। यहाँ से नदी भारत में प्रवेश करती है। यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है यांग्याब दर्रा। फिर जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब यह दिहांग के नाम से जानी जाती है। उसके पश्चात जब यह असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र जो उत्तराखंड के गोमुख झील से निकलकर आपके बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा की पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है वह मेघना नदी करती है तथा पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वह हुगली नदी द्वारा किया जाता है। आज साथ ही हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, जैसे पार्वती नदी है, लूनी नदी है, साबरमती नदी है और पश्चिमी तट से निकलने वाली नदियाँ। पश्चिमी तट से साथियों कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपकी कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये प्रमुख नदियाँ हैं। और साथ ही हम आज पढ़ेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमियों से निकलने वाली नदियाँ। इसमें विंध्यन क्रम की श्रेणी तथा सतपुड़ा क्रम की श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ, जैसे नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि। साथियों, यह जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसके उत्तर में जो ढाल है वह उत्तर की तरफ है तथा दक्षिण में ढाल जो है वह दक्षिण की तरफ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में इसका जो उद्गम है वह गोमुख हिमनद है जो उत्तराखंड में माना दर्रे के पास है तथा इसकी भारत में जो कुल लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको 2510 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वह सतोपंथ हिमनद है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद जब यह संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तब इसे गंगा कहते हैं। और जब अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है तब उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जब अलकनंदा में पिंडर नदी भी आकर मिल जाती है तब उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और कर्णप्रयाग के बाद जब इसमें भागीरथी आकर मिलती है तब उसे देवप्रयाग कहते हैं। साथियों, यह अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है या फिर रुद्रप्रयाग है। या फिर पूछ लिया जाता है अलकनंदा
और पिंडर नदी के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? या फिर भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? या सीधे पूछ लिया जाता है देवप्रयाग किसके मिलन स्थल पर है, रुद्रप्रयाग किसके मिलन स्थल पर है और कर्णप्रयाग किसके मिलन स्थल पर है? जो गंगा नदी है वह राजमहल की पहाड़ियों के पास फरक्का बैराज का निर्माण करती है। फरक्का बैराज के पश्चात इसकी यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पहली शाखा आपकी पद्मा है और दूसरी शाखा है भागीरथी एवं हुगली। प्रयाग के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिलती है, गाजीपुर के निकट इसमें गोमती नदी मिलती है और छपरा के निकट इसमें घाघरा नदी आकर मिलती है तथा पटना के निकट इसमें सोन नदी आकर मिलती है। सोन नदी इसमें दाईं तरफ से मिलती है, जबकि बाकी सारी नदियाँ इसमें बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। जैसे यह गंगा नदी है, सोन नदी इधर से मिलती है, बाकी सारी बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सारी नदियाँ बाईं तरफ से आकर मिलती हैं और बागमती। तथा दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में यमुना, सोन और दामोदर प्रमुख हैं। जैसा कि ऊपर बताया था मैंने, देखिए अलकनंदा आ रही है, इधर से मंदाकिनी आ रही है। जब दोनों नदियाँ मिलेंगी तब वहाँ पर रुद्रप्रयाग कहलाएगा। उसके बाद जब अलकनंदा और आगे बढ़ेगी, जब इसमें पिंडर नदी आकर मिलेगी तब उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानेंगे। उसके पश्चात जब अलकनंदा और आगे बढ़ेगी और इसमें भागीरथी आकर मिलेगी तब उसे देवप्रयाग कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब देवप्रयाग के आगे इसकी संयुक्त धारा बहती है तब उसे गंगा के नाम से जानते हैं। और गंगा यहाँ फरक्का बैराज के पास जब आगे बहती है तब एक शाखा तो पद्मा है और दूसरी शाखा आपकी हुगली है। साथियों, यहाँ पर यह वाली हुगली नहीं है, यह वाली लाइन काट दीजिएगा। यह पद्मा है, यह हुगली है। इसकी सहायक कसाई है, दामोदर है और मयूराक्षी नदी है। इसके ऊपर देखेंगे तो बाएं तरफ से महानंदा आकर मिल रही है और इसके ऊपर बाएं से कोसी आकर मिल रही है। फिर इसकी दाहिनी तरफ से देखेंगे तो सोन नदी आकर मिलती है। सोन नदी की जो सहायक है वह रिहंद नदी है तथा कोयल नदी है। फिर इसके पश्चिम में देखिए, यहाँ टोंस नदी आकर मिल रही है इससे। उसके पश्चात यह केन नदी है जो यमुना की सहायक है। फिर यमुना की सहायक है बेतवा नदी और बेतवा की सहायक है पीरमा नदी और बसन नदी तथा जमनी नदी। फिर इसके पश्चिम में देखेंगे तो यह सिंध नदी है। सिंधु नहीं है, यह सिंध है। ठीक है, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम सिंध है और जिसको हम पढ़ चुके हैं वो सिंधु है। फिर इसके पश्चिम में देखेंगे तो यह चंबल नदी है जो विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और यहाँ पर मालवा के पठार से यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। फिर यहाँ पर देखिए आप, बनास नदी है और यहाँ पर यह पार्वती नदी है जो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर जब चंबल नदी आगे बढ़ती है तो यह यमुना में आकर मिल जाती है और यमुना खुद आकर प्रयाग के पास गंगा में मिल जाती है। इसके पश्चात देखें तो ऊपर यहाँ पर सबसे पहले रामगंगा आकर मिलती है। रामगंगा के बाद यह गोमती नदी आकर मिलती है गंगा में और गोमती की यह सई जो है वह गोमती नदी की सहायक है। फिर घाघरा आकर मिलती है। घाघरा ऊपर शारदा एवं काली नदियों से मिलकर बनती है। फिर गंडक नदी है और गंडक के बाद फिर कोसी नदी है। तो इस प्रकार यह गंगा नदी तंत्र पूरा होता है। फिर नीचे देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह
यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद इसका उद्गम है तथा इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। दाहिने किनारे से इसमें चंबल नदी मिलती है। सिंधु नहीं है, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन नदी है, इससे आकर मिलती हैं। दिल्ली, यमुना एवं आगरा, दिल्ली, मथुरा व आगरा इसी यमुना नदी के तट पर अवस्थित नगर हैं। फिर है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम जो है वह गढ़वाल हिमालय के पास है, जो नैनीताल के निकट स्थित है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। कन्नौज के निकट यह गंगा में आकर मिल जाती है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कन्नौज के पास गंगा में कौन सी नदी आकर मिलती है। रामगंगा, घाघरा, शारदा, गंडक, ये सारे ऑप्शन रहते हैं, तो आपको याद रखना है रामगंगा। फिर है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल ट्रांस हिमालय के पास है तथा इसकी सहायक नदी राप्ती, शारदा और यह मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। फिर है शारदा नदी। शारदा का उद्गम स्थल कुमायूं के पूर्वी भाग में मिलता है तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं वह धर्मा है, लीसढ़ है और पूर्वी रामगंगा है। इसे काली नदी, सरयू नदी एवं गौरी गंगा भी कहते हैं। फिर है गंडक। साथियों, गंडक का जो उद्गम स्थल है वह नेपाल हिमालय है। इसकी सहायक नदी काली गंडक तथा तियल नदी है। फिर सोनपुर में गंगा से मिलती है, जो यह भी मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। उसके पश्चात कोसी है। कोसी का उद्गम स्थल पूर्वी नेपाल है। इसकी जो सहायक है यारू है, कोसी है और तमूर है। फिर साथियों है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वह छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार के यह दक्षिण एवं पश्चिमी, यह छोटा नागपुर पठार है, इसके दक्षिण मतलब ये और पश्चिम मतलब ये, यहाँ से निकलती है तथा इसकी जो सहायक नदी है वह कोनार एवं जमुनिया है। बराकर भी इसी की सहायक नदी है। यह हुगली की सहायक है। यह स्वयं जाकर किसमें, हुगली में मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह देखिए, यह आपकी दामोदर नदी है और यह जाकर हुगली में मिल जाती है। इसको हमने कहा था आप हटा दीजिएगा, ये गलती से बन गया है। फिर आइए चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है तथा इसकी सहायक नदियों में काली सिंध एक ही है, अलग अलग नहीं है, पार्वती, बनास। इसकी घाटी में बीहड़ पाए जाते हैं। ये तीन इसकी सहायक हैं और इसकी जो घाटी है वह बीहड़ है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में महानदी है। महानदी का उद्गम स्थल दंडकारण्य पठार है, जो छत्तीसगढ़ में है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 857 किलोमीटर है। इसकी सहायक में ईब नदी, मांड नदी, हंसदेव नदी, शिवनाथ नदी, ओंग नदी, जोंक नदी और तेल नदी तथा संदूर नदी है। तेल नदी एक बार पूछा गया है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और अन्य जो सहायक नदियां हैं उनको बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है वह त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक के पास महाराष्ट्र में है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वह मंजरी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है और इंद्रावती है और सबरी है और प्राणहिता है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों से संबंधित भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है।
गोदावरी के साथ गंगा नदी की भी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। कृष्णा की जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है तथा यह महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर यह पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर है यहाँ महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। इसकी जो सहायक हैं वह कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है। भीमा इसकी सबसे बड़ी सहायक है। फिर तुंगभद्रा है, मूसी है और मुनेरू है। कावेरी नदी, कावेरी नदी भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दक्षिणी भारत की जो सैन नदी वह सबसे महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ कर्नाटक में मिलती हैं। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वह हेरांगी है, हेमवती है, लोक पावड़ी है, सिमसा है, अर्कावती है, काबनी है, भवानी है और अमरावती है। अमरावती साथियों आपको याद रखना है, क्योंकि नया राज्य जो बना है आपका आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी भी अमरावती है, जो अमरावती नदी तट पर ही स्थित है। फिर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से निकलती है तथा इसकी सहायक हिरण्य, ओरसांग, बरना, कोलार, वुरनेर, तावा, कुंडी आदि हैं तथा यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। फिर है तापी नदी। तापी नदी की जो लंबाई है वह 730 किलोमीटर है और नर्मदा की लंबाई 1310 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है वह बैतूल ज़िले के पास मुल्ताई की पहाड़ियाँ हैं, जो सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा हैं। इसकी जो सहायक है वह पूर्णा है, बैतूल है, पाटकी है, गांजल है, धातरंग है, बोकाड़ है, अरुणावती है और गोमाई है। फिर है सोन नदी। सोन नदी साथियों बताए थे आपको, यह भी अमरकंटक से निकलकर, यह अमरकंटक का पठार है। इससे सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है तथा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। दोनों नदियों का उद्गम स्थल एक ही पठार है, अमरकंटक का पठार। कैमूर के पास उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। जो सोन नदी है वह कैमूर पहाड़ियों के पास उत्तर पूर्व इस तरफ मुड़ जाती है। और इससे पहले हमने पढ़ा था जो मालदा का पठार है, मालवा का पठार है, मालवा के पठार से चंबल उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहाँ चंबल है नदी और यहाँ पर आपकी सोन नदी है, मुड़ जाती है। बांकीपुरा के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है केन नदी। इसका उद्गम स्थल मालवा का पठार है। मालवा का पठार से निकलकर बांदा के पास यह यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोनार एवं बीवर। फिर है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत है। इसके बाएं तट से बांदी, सुकरी तथा जवाई मिलती आके हैं। यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। बनास नदी। बनास नदी का उद्गम माउंट आबू है। यह चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। फिर है साबरमती। इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। यह खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। माही नदी। इसका उद्गम स्थल विंध्यन पहाड़ियाँ हैं। यह नदी भी आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। शरावती नदी। इसका उद्गम स्थल जो है वह शिमोगा जिला कर्नाटक है। इसी नदी पर जोग जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम रांची का पठार है। छोटा नागपुर पठार 3 पठारों में बटा हुआ है। उत्तर का पठार हजारीबाग, मध्यवर्ती भाग छोटा नागपुर पठार और दक्षिण का पठार रांची का पठार।
जमशेदपुर नगर इसी नदी के किनारे या तट पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वह दो नदियों के मिलने से होता है। एक तो कोयल है, दूसरी शंख है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब इसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं। यह गडजात पहाड़ियों से निकलती है। अमरावती नदी, अमरावती नदी कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है और इसी पर अमरावती नगर स्थित है जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। उद्गम इसका नीलगिरी पर्वत पर के पास होता है जो जहाँ पर केरल एवं तमिलनाडु का बॉर्डर है। फिर है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नदियाँ हैं जैसे कि मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, भरतपूजा नदी है, पेरियार नदी है और पंबा नदी है। साथियों, ये जो नदियाँ हैं ये समानांतर प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें से जुआरी नदी और मांडवी नदी आपकी गोवा में प्रवाहित होती है और शरावती नदी कर्नाटक में है तथा भरतपूजा पेरियार आपके केरल राज्य में है। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सबसे पहले देख लेते हैं अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। यहाँ से लूनी नदी इसके पश्चिम से निकलती है, इसलिए यह शुष्क नदी है तथा यह मौसमी नदी है। यह सारे मतलब पूरे वर्ष नहीं प्रवाहित होती है। यह नदी कच्छ के रण में आकर गिरती है जो यह दलदली क्षेत्र है। इसी अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी हिस्से से आपकी साबरमती नदी निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। फिर है बनास नदी जो पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है अरावली पर्वत के और चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। फिर है माही नदी, यह विंध्य श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। फिर है नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह जो क्षेत्र है वह खंभात की खाड़ी का है। फिर ताप्ती नदी या तापी नदी जो बैतूल से निकलती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। इस प्रकार साथियों देखिए, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी तथा तापी नदी, इन चारों का जो सागर से मिलना होता है वह खंभात की खाड़ी में होता है। यह चारों नदियाँ जो हैं वो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो जुआरी नदी, यह गोवा राज्य है, गोवा की जुआरी नदी है। फिर उसके बाद कर्नाटक राज्य की शरावती नदी और केरल की पेरियार नदी हैं। यह नदियाँ जो हैं वह सभी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं तथा समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक तो समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं इस तरीके का और दूसरे यह ज्वार नदमुख बनाती हैं। यह बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है जुआरी नदी कहाँ है, किस राज्य में है, या शरावती नदी और पेरियार नदी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है वैगई नदी जो तमिलनाडु में है। फिर कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो कावेरी नदी की जो सहायक है यह अमरावती है। फिर उसके ऊपर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक यह तुंगभद्रा है और भीमा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर गोदावरी नदी है, गोदावरी की सहायक मंजिरा है, इंद्रावती है, वेनगंगा है और पेनगंगा है जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर महानदी है ऊपर, इसके ऊपर ब्राह्मणी नदी है जिसकी सहायक कोयल है और ब्राह्मणी नदी के ऊपर स्वर्ण रेखा नदी है और स्वर्ण रेखा के ऊपर दामोदर नदी है जो हुगली की सहायक नदी है। फिर यहाँ देख लेते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियों से निकलने वाली नदियाँ। यह बनास चंबल नदी है, चंबल नदी की सहायक बनास है और इसकी सहायक काली है। काली के बाद फिर यह सिंध नदी है, सिंध नदी के बाद यह बेतवा नदी है
और बेतवा नदी के बाद यह केन नदी है। जो ये सारी नदियां हैं वह यमुना की सहायक हैं। लेकिन सोन नदी जो है, यह आपको विशेष ध्यान देना है। जो सोन नदी है वह यमुना की सहायक नहीं है, वह सीधे गंगा में जाकर मिलती है। तो यमुना, सोन और दामोदर, ये तीनों नदियां जो हैं वह सीधे गंगा में जाकर मिलती हैं। तो साथियों, इस तरीके से यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र का जो आज की क्लास थी वह कंप्लीट होती है या समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद।